यार, मैम की क्या पर्सनालिटी है, कितनी कूल है, कितनी ऑसम है। काश मैं लड़की ना होकर लड़का होता। पर्पल लव स्टोरी प्रेजेंट्स मिस्ट्री मैजिक, रिटन बाय प्रीति। सुबह के 6 बजे घड़ी में अलार्म बजता है। एक सफ़ेद ब्लैंकेट में से एक हाथ निकल के अलार्म क्लॉक को बंद करता है और एक बड़ी सी अंगड़ाई लेते हुए ब्लैंकेट से चमकते हुए फेस के साथ एक लड़की बाहर निकलती है और घड़ी में टाइम देख के अपने वॉशरूम की तरफ जाती है और थोड़ी देर में एक जॉगिंग सूट में बाहर आती है और अपने कानों में एयरपॉड लगा के बहुत ही आलीशान बंगलों से जॉगिंग करती हुई बाहर निकल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है। वेल, यह है सौम्या, एज 25 एंड द ओनर ऑफ जोशी एंड रॉयल आर्किटेक्चर, जो कि बोल्ड है, रिच है, जिसकी पर्सनालिटी तो बहुत ही डैशिंग है। खूबसूरत तो है ही, बट लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती, इंट्रोवर्ट जो है और थोड़ा खड़ूस टाइप की है, काइंड ऑफ शांत और गंभीर। खैर, जॉगिंग से आने के बाद सौम्या अपना ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि आज उसका एक बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग था। तो वो निकल पड़ती है हमेशा की तरह अपनी लग्जरियस कार में। जब उसकी कार सिग्नल पर रुकी तो वो विंडो से बाहर की ओर देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक बड़े से टेडी बियर पर गई। एक बड़ा सा टेडी बियर जो कि भागते भागते उसकी गाड़ी के थोड़ा आगे खड़ा हुआ और फिर एक बस की तरफ जाने लगा। जब उसने कुछ सेकंड तक उस टेडी बियर को देखा तो उसने देखा कि उस टेडी बियर के पीछे एक लंबी हेयर में एक स्वीट सी दिखने वाली लड़की हांफते हुए उस बस पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, और वो लड़की थी नित्या। तो आइए ज़रा मिल लेते हैं नित्या से भी। तो मिलिए नित्या से। इनकी उम्र 23 है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट और क्यूट है। इतना ज़्यादा बोल्ड तो नहीं है, बट ऑलवेज ट्राई टू बी बोल्ड, बट दिल की बहुत अच्छी है। लेकिन आज उसने अपनी बस मिस कर दी थी टेडी बियर खरीदने के चक्कर में, और उसके पास सिर्फ पर्स था, बाकी सारा सामान बस में ही था। इसी वजह से वो इतना तेज भाग रही थी बस को रोकने के लिए। खैर, सौम्या को ये सब कहाँ ही पता था। कुछ सेकंड के लिए तो उसकी नज़र नित्या पर ही थम गई थी, लेकिन तभी सिग्नल ग्रीन होने की वजह से बस आगे चली गई और सौम्या की कार दूसरी तरफ। उसके बाद सौम्या ने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं उस दिन के बारे में। वो अपने काम में फिर से बिजी हो जाती है। 3-4 दिन बाद सौम्या की कार दोबारा उसी सिग्नल पे आके रुकती है। कुछ सेकंड के बाद सौम्या के कार के विंडो पे नॉक होता है। सौम्या अपने कार के विंडो की कांच को नीचे करती है, तब वो देखती है कि लंबे काले बालों में एक लड़की, जिसकी गहरी भूरी आंखें और छोटी सी नाक के साथ एक क्यूट सी स्माइल लिए कुछ फ्लावर्स लेकर खड़ी थी। उसने कहा, हेलो मैम, एक्चुअली आई एम कमिंग फ्रॉम द चर्च। यहाँ के चर्च के जो फादर हैं, फादर जोसेफ, उनका मानना है कि हैप्पीनेस की कोई स्पेशल टाइमिंग नहीं होती। हमें अपना हर पल एंजॉय करना चाहिए, और अगर हमारी किसी स्टेप से किसी को ज़रा सी भी खुशी मिले तो वो हैप्पीनेस अनलिमिटेड होती है। इसीलिए हमारे चर्च की तरफ से हम सभी को खुशियाँ बांटने के लिए ये फ्लावर्स दे रहे हैं। अगर आप ये फ्लावर्स लेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। इतनी देर तक सौम्या सिर्फ नित्या को ही देखती जा रही थी ये सब बोलते हुए। नित्या सौम्या को होश में लाने के लिए एक फ्लावर को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मैम प्लीज़ ये फ्लावर एक्सेप्ट कर लीजिए। तब सौम्या कहती है, हाँ थैंक यू। इतना कहकर वो फ्लावर लेकर विंडो क्लोज कर देती है और मनी मन सोचने लगती है, कहीं तो देखा है मैंने इसे, लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था कि कहाँ। खैर, फिर इस फ्लावर की तरफ देखकर थोड़ा स्माइल करके फ्लावर को साइड में रख देती है, और तब तक गाड़ी उसके ऑफिस पहुंच जाती है। और सौम्या की कार रुकते ही एक बहुत ही स्मार्ट लड़की कार का दरवाज़ा ओपन करती है। दरवाज़ा ओपन होते ही सौम्या बाहर निकलती है और अपने फैबुलस अंदाज में उसकी तरफ देखती है और कहती है, मनीषा, यू डोंट नीड टू ओपन द डोर। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स। वेल थैंक्स, बट डोंट डू दैट अगेन। मनीषा बहुत पोलाइटली एक स्माइल के साथ जवाब देती है, इट्स माई प्लेजर बॉस। मनीषा, जो कि सौम्या की पर्सनल असिस्टेंट है। खैर, सौम्या उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती
और ऑफिस के अंदर जाने लगती है और मनीषा उसके पीछे पीछे चलने लगती है। जब सौम्या ऑफिस में अपने कैबिन की तरफ जा रही होती है तो उसके पीछे 2 एम्प्लॉय खड़ी होती हैं। उनमें से एक न्यू एम्प्लॉय होती है जो सौम्या को जाते हुए देख वो न्यू एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के कानों में धीरे से बोलती है, यार मैम की क्या पर्सनैलिटी है, कितनी कूल है, कितनी ऑसम है, काश मैं लड़की ना होकर लड़का होता तो। तभी सेकंड एम्प्लॉय उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, चुप हो जाओ, दोबारा ये कभी मत बोलना। क्या तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है? मैम के पीछे जो जा रही है ना वो मनीषा मैम है, उनकी असिस्टेंट। इससे पहले कई एम्प्लॉय को निकाल चुकी हैं वो। तब वो न्यू एम्प्लॉय पूछती है, लेकिन क्यों? तब वो सेकंड एम्प्लॉय जवाब देती है, क्योंकि उन लोगों ने मैम के बारे में कुछ ऐसे ही कमेंट करने की हिम्मत की थी और वो मनीषा मैम को पता चल गया था। तब न्यू एम्प्लॉय पूछती है, यार गलत क्या बोला? मैंने सिर्फ तारीफ ही तो की है और सौम्या मैम ने कुछ नहीं बोला। ऐसे बेकार के रीज़न की वजह से किसी एम्प्लॉय को निकाल दिया मनीषा मैम ने। तब सेकंड एम्प्लॉय ने जवाब दिया, हाँ बोलेंगे तो तब ना जब उन्हें पता चलेगा। सौम्या मैम तक कोई बात जाने से पहले मनीषा मैम तक जाती है तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। वैसे भी हम यहाँ एक एम्प्लॉय हैं, हमें अपने काम और सैलरी से मतलब होना चाहिए और किसी चीज़ से नहीं। तुम न्यू हो इसलिए समझा दिया, और वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी में जॉब आसानी से नहीं मिलती है। तो अगर अपना जॉब खोना नहीं चाहती हो ना तो अपने काम पर फोकस करो, दूसरी चीज़ों पर नहीं। इतना कहकर दोनों एम्प्लॉय अपनी अपनी जगह पर काम करने चले गए। ऑलमोस्ट 3 वीक बाद एक दिन अचानक सौम्या अपनी गाड़ी की की उठाती है और अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ती है लॉन्ग ड्राइव के लिए, क्योंकि उसे अपनी इस बिजी लाइफ में थोड़ा सा टाइम खुद के लिए चाहिए था, जहाँ पे शायद उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। गाड़ी में वो सॉन्ग सुनते हुए जा रही थी। वो उसमें इतना खो गई थी कि कब वो हाईवे क्रॉस करके जंगल में पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। बट थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी कार एकदम से बंद हो गई। उसने कार को चेक किया तो उसे पता चला कि फ्यूल पूरा खत्म हो चुका है। ये देख उसने खुद से कहा, शिट, इससे भी अभी खत्म होना था। इतना बोलकर वो अपने कार से उतरी और कार की डिग्गी खोली और एक्स्ट्रा फ्यूल लेने के लिए उसने कंटेनर उठाया। सौम्या हमेशा अपने साथ एक्स्ट्रा फ्यूल रखती थी, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन जब उसने वो कंटेनर उठाया तो उसने देखा कि उसमें तो फ्यूल था ही नहीं। उसने गुस्से में बॉटल ज़मीन पर फेंकते हुए कहा, शिट, ये कैसे हुआ? इसमें तो एक्स्ट्रा फ्यूल होना चाहिए था। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल रखा था, फिर ये खाली क्यों है? खैर, उसने अपने आप को थोड़ा शांत किया और वक्त ना बर्बाद करते हुए हेल्प के लिए अपना फ़ोन निकाला तो उसने देखा कि उसमें तो नेटवर्क ही नहीं था। अब वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय किसी गाड़ी का वेट करने के। वो मनी मन सोचने लगी कि कोई तो गाड़ी दिख जाए जिससे वो हेल्प ले पाए। खैर, वो कार के बाहर खड़ी हो गई और वहाँ वेट करने लगी कि क्या पता कोई यहाँ से गुजर जाए। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो हाईवे से बहुत दूर आ गई थी तो वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था उस टाइम पे, और थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला था। वैसे तो सौम्या बहुत ही ब्रेव है, बट उस जंगल में अकेली और चारों तरफ से अजीब आवाज़ तो ना चाहते हुए भी उसे थोड़ा तो डर लगने लगा था। बट तभी अचानक खामोशी तोड़ते हुए तेज हॉर्न के साथ एक बस आ रही थी। बस को आता हुआ देख के सौम्या खुश हुई और जल्दी से उस बस को हाथ दिखा के रोका। बस के रुकते ही उसका डोर ओपन हुआ और सौम्या उस बस में चढ़ गई। लेकिन वो बस पूरी तरह से भरी हुई थी। सिर्फ लास्ट वाले के आगे वाले की विंडो सीट खाली थी, जिस सीट का नंबर था 13। उसे थोड़ा अजीब लगा। यूजुअली विंडो वाली सीट खाली नहीं होती जबकि पूरी बस भरी हुई है, और उसके बगल वाली सीट में भी कोई बैठी थी जिसका फेस पूरी तरह से ढका हुआ था। खैर, उसे ये थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था और वो बस में ट्रैवल शायद ही कभी करती होगी, तो इसलिए ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए वो विंडो वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। अब मौसम तो ठंड का था, बट बस के अंदर गर्मी की वजह से सौम्या ने विंडो थोड़ा सा ओपन कर दिया। अब विंडो से आती हुई हवा की वजह से उस लड़की के कवर किए हुए फेस से वो स्कार्फ हट जाता है
और उस लड़की का सर अचानक से सौम्या के कंधे पर आ गिरता है। तब सौम्या थोड़ा इरिटेट हो जाती है। तभी वो उसके सर को अपने कंधे से हटाने के लिए उसकी तरफ देखती है। तब वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो उस दिन उसे सिग्नल पर डैडी के साथ दिखी थी, और फ्लावर डिस्ट्रीब्यूट करते हुए भी, जिसे देखकर सौम्या पल भर के लिए ठहर गई थी। आखिर क्या रिश्ता है सौम्या का उस लड़की से? क्यों बार बार दोनों टकरा रहे हैं? क्या साजिश है इस नियति की, या फिर क्या ये कोई जाल है जिसमें सौम्या फंसती चली जा रही है, या फिर कोई अनहोनी सौम्या का इंतज़ार कर रही है? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो बने रहिए मेरे साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, सुनने ज़रूर आइएगा। हाँ।